ऐसा लग रहा है कि इजराइल और हमास के बीच जंग अब एक निर्णायक दौर में पहुंच गई है। इजराइल में अचानक से गहमागहमी बहुत तेज हो गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन कल सुबह इजराइल पहुंचने वाले हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों कभी भी इजराइल पहुंच सकते हैं। लेकिन इन सब के बीच सबसे ज्यादा हलचल है बाइडेन के दौरे को लेकर। बाइडेन के पहुंचने से पहले अमेरिकन आर्मी के सेंट्रल कमांड के जनरल अचानक तेल अवीव पहुंच गए। तो क्या आने वाले 24 घंटे बहुत निर्णायक रहने वाले हैं? इजराइल हमास जंग में 24 घंटे बाद क्या होने वाला है? क्या 24 घंटे के बाद हमास के एंड गेम की शुरुआत होने वाली है? क्या इजराइल को बाइडेन से गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन का ग्रीन सिग्नल मिलने वाला है? आखिर इजराइल हमास जंग में आने वाले 24 घंटे इतने निर्णायक क्यों माने जा रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह है दुनिया की सुपर पावर अमेरिका और उसके राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा। अब कुछ ही घंटे रह गए हैं जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन जंग से जूझ रहे इजराइल की धरती पर होंगे। और तेल अवीव आने से पहले बाइडेन कह गए हैं कि हमास के बर्बर आतंकी हमले में वो इजराइल के साथ सद्भावना जताने इजराइल आ रहे हैं। इजराइल गाजा पट्टी में लगातार बमबारी कर रहा है, लेकिन आने वाले 24 घंटे इजराइल हमास जंग के लिए कितने अहम होने जा रहे हैं, इसकी झलक ऐसे देखी जा सकती है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन बुधवार को तेल अवीव में हों। अमेरिका के सेंट्रल कमांड के चीफ जनरल मिखाइल कुरेला अचानक इजराइल पहुंच गए। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन पहले से ही तेल अवीव में मौजूद हैं। अमेरिका अपने 2000 सैनिकों को मिडिल ईस्ट में भेजने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अमेरिका के 2 युद्धपोत भूमध्य सागर में डेरा डाले हुए हैं। He's coming here at a critical moment for Israel, for the region, and for the world. First, the President will reaffirm the United States' solidarity with Israel and our ironclad commitment to its security. President Biden will again make clear, as he's done unequivocally since Hamas's slaughter of more than 1,400 people, including at least 30 Americans, that Israel has the right and indeed the duty to defend its people from Hamas and other terrorists and to prevent future attacks. अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन न सिर्फ इजराइल आएंगे बल्कि इसके बाद वो जॉर्डन भी जाने वाले हैं। बाइडेन ऐसे वक्त में इजराइल पहुंच रहे हैं जबकि रूस के राष्ट्रपति पुतिन चीन के दौरे पर पहुंचे हैं। बम बारूद के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का इजराइल दौरा काफी अहम माना जा रहा है। अमेरिकी मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक जो बाइडेन की इजराइल दौरे की वजह से इजराइल की आर्मी की गाजा पट्टी पर होने वाली ग्राउंड ऑपरेशन में 24 घंटे तक की देरी हो सकती है। गाजा बॉर्डर पर इजरायली सेना का पिछले 11 दिनों से भारी जमावड़ा है। इनमें 3 लाख जवान तो हैं, साथ ही टैंकों का बेड़ा, बख्तरबंद गाड़ियां हैं, लड़ाकू विमान हैं। ये भारी जमावड़ा इजराइल के उस अशकलोन इलाके में है जहां से गाजा पट्टी वाला बॉर्डर महज 5 मिनट की दूरी पर है। यानी नेतन्याहू का ऑर्डर मिलते ही इजरायली सेना चंद पलों में ही गाजा पट्टी पर धावा बोल सकती है। Hamas is holding the people of Gaza hostage, cowardly, using them as human shields. Hamas is at war against humanity, not just Israel. They terrorize Jews and Arabs. They seek deaths of Israelis and Palestinians. The Israel Defense Forces will destroy Hamas. लेकिन इजराइल के सामने कई चुनौतियां हैं, जैसे करीब 11 लाख की आबादी वाले उत्तरी गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन कैसे हो, हमास के शिकंजे से 199 बंधकों को सही सलामत कैसे छुड़ाया जाए, और यह सुनिश्चित करना कि इजराइल हमास की जंग में कोई तीसरा पक्ष ना कूदने पाए। हमास के लिए भी मैसेज है कि अब आपका अंत आ रहा है और अभी यहाँ पर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट होगी और यूएस की जो मरीन फोर्सेज हैं, और अभी पता चला है कि तकरीबन 2000 फोर्सेज इजराइल की धरती पे डिप्लॉय होंगे हिजबुल्ला और खासकर ईरान के लिए, कि आप लोग यहाँ पर इंटरफेयर नहीं करिएगा। यूनाइटेड स्टेट्स की अभी एयरक्राफ्ट कैरियर पूरी फ्लीट 2 डिप्लॉयड है और पूरे ट्रुप्स डिप्लॉयड है वहाँ पर।
माना जा रहा है कि गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करने को लेकर फाइनल कॉल बाइडेन के दौरे के दौरान ली जा सकती है। इसका मतलब ये कि अगले 24 घंटे बहुत अहम है, न सिर्फ इजरायल के लिए बल्कि हमास के लिए भी। ग्राउंड ऑपरेशन के लिए इजराइल की फौज अपने हथियारों और गोला बारूद के साथ में गाजा बॉर्डर पर तैनात है। सवाल ये है कि ग्राउंड ऑपरेशन कब शुरू होगा? अगले 24 घंटे में इसकी शुरुआत हो जाएगी या फिर बेंजामिन नेतन्याहू और बाइडेन की मुलाकात की भी इसमें एक अहम भूमिका रहेगी? इन सारे सवालों पर सबकी निगाहें टिकी हुई हैं। ग्राउंड ऑपरेशन जब भी शुरू हो, इजरायल ने गाजा में अंधाधुंध बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया है। ऐसा लग रहा है मानो पूरा गाजा पट्टी का इलाका मलबे का एक बहुत बड़ा ढेर बन गया है। इसी मलबे में लोग अपनों के शव ढूंढ कर निकाल रहे हैं। अब तक इजरायल ने नॉर्थ गाजा को सबसे ज्यादा निशाना बनाया है, लेकिन कल रात दक्षिणी गाजा के खान यूनिस इलाके में भीषण बमबारी की गई। चारों तरफ तबाही के निशान हैं। लोग मलबे में अपनों के शव ढूंढ रहे हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसकी एयरफोर्स ने पिछले 24 घंटे में 200 टारगेट्स को हिट किया है, जिसमें सेंट्रल गाजा में हमास का मिलिट्री हेडक्वार्टर भी शामिल है। इजरायल ने हमास के हमले के बाद गाजा पट्टी में शुरुआती 6 दिनों में ही इतनी भीषण बमबारी की है जितने बम अमेरिका अफगानिस्तान में साल भर में गिराता रहा है। कैसे आपको समझाते हैं इस बड़ी स्क्रीन के जरिए। देखिए आप, अफगानिस्तान का जो कुल एरिया है वो 6,52,860 वर्ग किलोमीटर का है। दूसरी तरफ गाजा पट्टी जिसका कुल एरिया 365 वर्ग किलोमीटर का है। आप समझ सकते हैं कि अफगानिस्तान का जो क्षेत्रफल है वो गाजा पट्टी से 1800 गुना बड़ा है। आसानी से इसे समझा जा सकता है। अफगानिस्तान में अमेरिका की जो बमबारी 2009 में 4,147 बम गिराए गए थे, 2011 में 5,411 बम गिराए गए थे और 2017 का आंकड़ा है 4,361 बम गिराए गए थे। दूसरी तरफ जो गाजा पट्टी में इजराइल की तरफ से बमबारी हुई है, 6 दिन में 6,000 बम गिरा दिए गए, 4,000 टन बारूद बरसाया गया है। तो यहां किस तरीके से ये 6 दिन में बम बरसा दिए हैं। साल भर के बम जो यहां पर अफगानिस्तान के खिलाफ जो कार्रवाई की गई थी वो गाजा पट्टी में कुल 6 दिनों में यह बमबारी की गई है और इस तरीके से बारूद बरसाया गया है। गाजा पट्टी पर इजरायल की ये बमबारी कब तक जारी रहेगी ये अभी कहा नहीं जा सकता, लेकिन फिलहाल अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का बेसब्री से इंतजार है, जो कि करीब 5 घंटे तक इजरायल में रहेंगे। लेकिन उन 5 घंटों में इजरायल हमास की जंग का भविष्य तय होने के आसार हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।